अगर किसी के 100-200 रुपए ज़्यादा जा रहे हैं पेट्रोल या डीजल में, उसको 100-200 रुपए कम पैसे खर्च करने के लिए होते हैं। जो वो बच्चे के लिए अच्छा कपड़ा खरीद सकता है नहीं खरीद पाएगा, जो दुकान व्यापार कर सकता है वो नहीं कर पाएगा। इन्फ्लेशन का ये मतलब नहीं होता है पेट्रोल डीजल का कि आपने पेट्रोल डीजल या गैस का उपयोग किया, पर इसका पेट्रोल डीजल गैस का रिबाउंड इफेक्ट क्या होता है ये समझने की आवश्यकता है। यहां पता नहीं कितने हमारे किसान जो हैं हर क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर होए, इसका क्या असर हो रहा है। 3 कानून बनाए, माफ करिएगा आपको कहते हुए, आप ये 3 कानून भी नहीं समझते। जो 3 कानून इन्होंने एग्रीकल्चर के बनाए हैं, मैं बड़ी सरल भाषा में आपको बड़े संक्षेप में समझा दूं। पहला है खेती का निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सब कोई बड़ा उद्योगपति जाएगा, उसको मंडी का स्टेटस दिया जाएगा। इसका एक इतिहास है। इंदिरा गांधी ने, हम उस वक्त इंपोर्टिंग कंट्री थे, हम आयात करते थे, हमारे पास बफर स्टॉक नहीं था। अगर कई प्रदेशों में सूखा पड़ जाए तो भुखमरी हो जाती थी। तो इंदिरा गांधी ने बहुत सारे बड़े कदम उठाए, पर सबसे बड़ा कदम था कि फूड ग्रेन टेक ओवर, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाया, एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन बनाया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बनाया। पंजाब और हरियाणा के जहाँ बहुत उत्पादन होता था, ये मैं इसलिए बात बता रहा हूँ कि आज मुझे मौका मिला है और आप सबको ये बड़ी सरल भाषा में ये बताना चाहता हूँ। तो इंदिरा गांधी ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस बनाया, समर्थन मूल्य। मध्य प्रदेश जैसे प्रदेश में किसान गुजारे की राजनीति करते थे। गुजारे की राजनीति माने, गुजारे की खेती माने सबसिस्टेंस फार्मिंग। For all of you who followed it in the WTO, I had a big fight on subsistence farming. पंजाब और हरियाणा को फायदा होता था, बड़े बड़े प्रदेशों को जहां उत्पादन ज्यादा होता था फायदा होता था MSP का। अब निजीकरण हो गया, उद्योगपति को मंडी का स्टेटस दे दिया। आज किसान मंडी में जाता है, उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल जाता है। अब मंडी का स्टेटस दे दिया, उद्योगपति जाएगा किसान के पास, फार्मर के पास, कहेगा 2000 होगा आपका सपोर्ट प्राइस, मैं 1700 दूंगा। किसान को तो अपने हाथ से निकालना है, अपना कर्जा पटाना है, अपनी बेटी की शादी करनी है। तो जिस किसान को संभावना भी थी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलने की, समर्थन मूल्य मिलने की, खत्म हो गई। ये समझने की बात है। निजीकरण का क्या मतलब? किसान आपसे मांग नहीं रहा, ये कानून किसान नहीं मांग रहा। आप क्या, डॉक्टर आ रहा है, कह रहा है मैं इलाज करूंगा, मेरी दवाई खाइए। आप डॉक्टर को कह रहे हैं मुझे इलाज की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूं, पर ये जरूर आएंगे। दूसरा कानून ठेके की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ठेके की खेती। इसका क्या मतलब है? और उसमें लिखा गया है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसकी कोई अपील नहीं होगी, SDM के पास जाइए, कोर्ट में नहीं जा सकते। उद्योगपति जाएगा, किसान को चाहिए क्या? खाद और बीज, सीड एंड फर्टिलाइजर, ये तो सब इकट्ठा कर लेगा। उद्योगपति जाएगा किसान के पास, कहेगा बोनी का समय आ गया, समझ गया ना, बोनी का समय आ गया, खाद है तेरे पास? कहेगा नहीं है। बीज है? कहेगा नहीं है। कहेगा ये लो खाद, ये लो बीज, करो खेती। बंधुआ किसान बन जाएगा। तीसरा कानून, अमेंडमेंट इन द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। इसका क्या मतलब है? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आप सब जानते हैं, एंटी होर्डिंग एक्ट है। एंटी होर्डिंग, आज असम में आपका चावल कोई बड़ा उद्योगपति खरीद ले, जमा कर ले,
जब भाव बढ़ जाए बेच दे। सो अगेन द कॉमन मैन, द कॉमन फार्मर इज अ विक्टिम। ये है, इसका जवाब दे बीजेपी को। मैं तो शिवराज सिंह जी को चैलेंज करता हूं, खड़े हो जाइए आप उस साइड पंच में, कर लीजिए। मैंने तो विधानसभा में कहा था, बताइए इसका जवाब। कोई जवाब नहीं। नहीं, इससे उद्धार होगा, ये होगा। तो ये मैं नहीं जानता यहाँ कितना इसका समझ है, पर इस मौके पर मैं चाहता था कि ये बात भी मैं आप सबको कन्वे कर दूं। जो हमारे 5 गारंटी है, आप सब परिचित हैं, सबने कह दिया, मुझे जाने की जरूरत नहीं। पर सबसे बड़ी गारंटी जो हमारी रोजगार की, सबसे बड़ी गारंटी जो हमारी, ये गारंटी नहीं है, ये मैनिफेस्टो नहीं है, ये गारंटी पेपर है। और मैं उदाहरण हूं, हमने जो गारंटी किया था, हमने 11 महीने में पूरा किया। शुरुआत करी, हमने ये शब्द गारंटी का यूज नहीं किया था। मैं तो अध्यक्ष था कांग्रेस का जब ये बनाया था। ये बात मुझे कही गई थी कि गारंटी करो, मैंने कहा गारंटी मैं नहीं लिखने को तैयार। हाँ, मैं कहूँगा हमारा वायदा है। पर इस दफा हमने जो ये 5 गारंटी दी है बिजली की, इसका मतलब क्या है? अगर हम कहते हैं कि बिजली मुफ्त में देंगे 200 यूनिट की, जिसके 200 रुपये बच गए या 190 रुपये बच गए, उससे आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो बाजार में जाएगा, एक दिन कुछ खरीद लाएगा, वो व्यापार दुकान का चलेगा। ये हमें सब बातें समझने की है। एंड